सऊदी अरब से वापस लौटते ही ये बड़ा कदम उठाने वाले हैं उमर अब्दुल्ला। आते ही उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। बता दूं तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में 6 मंत्री हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी सीएम और सीएम। अभी बात करें तो 3 मंत्री बनना और पेंडिंग है। बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कुल मिला के 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों के 10% ही मंत्रिमंडल को संभाल सकते हैं। यानी कि कुल मिला के 6 मंत्री अभी जम्मू कश्मीर के पास हैं, 3 अभी बनने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस के मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर पता चली है, इसमें कांग्रेस के जो 2 बड़े नाम शामिल है, इसमें जीए मीर का नाम भी शामिल है और तारिक हमीद कर्रा का नाम भी शामिल है। यानी कि इन दोनों में से एक को मंत्री या दोनों को मंत्री भी बनाया जा सकता है। कुल मिला के 3 मंत्री और बनने वाले हैं। इससे पहले जो हमें खबर पता चली है तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ही कांग्रेस के आला कमान ने नेका को मना किया था कि अभी हमें डायरेक्टली इसमें शामिल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाते तो मुश्किल पड़ती इन्हें वहाँ के चुनावों में। लेकिन अभी रिजल्ट आ चुके हैं तो अभी डायरेक्टली ये सरकार में शामिल हो जाते हैं तो कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शुरुआत से ही जो जम्मू कश्मीर में हुआ इसकी बातें महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चल रही थी जहां पे इस समय चुनाव थे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस से यही सवाल पूछ रहे थे कि धारा 370 पे आपका क्या स्टैंड है। असेंबली में जब स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया गया तो ऐसे में भी कांग्रेस ने अपना ओपन स्टैंड नहीं लिया था। और जब जम्मू कश्मीर में सरकार बननी थी तो उस वक्त भी हमने देखा कि कांग्रेस ने डायरेक्टली आके सपोर्ट नहीं दिया, इनके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। कांग्रेस का ये बयान था कि हम इनको बाहर से सपोर्ट करने वाले हैं। उसका मेन कारण क्या था कि अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव, क्योंकि लगातार हमने देखा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे और अलायंस में निशाना साध रही थी कि ये लोग आतंकियों के, अलगाववादियों के सपोर्ट में है। लेकिन हमने क्या देखा, कांग्रेस ने डायरेक्टली वहां मना किया कि हम स्टेटहुड की सपोर्ट में हैं, धारा 370 को लेकर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। तो अभी दोनों राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसे में वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में जो 3 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरा जाए। ऐसे में 2 नाम कांग्रेस के भी शामिल हो रहे हैं। दोनों में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है या शायद दोनों को भी मंत्री बनाया जाए। और इसी के साथ में बाकियों की बात करें तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एमएलए हैं जो मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई है, वो भी तथ्यों के आधार पर, और उन विधायकों के नाम शामिल किए हैं जो कि उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले नाम है तारिक अहमद कर्रा का। यदि इन्हें मंत्री बनाया जाता है तो जो श्रीनगर में रिप्रेजेंटेशन है वो बन जाएगी, यानी कि इस समय श्रीनगर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है। यदि ये मंत्री बन जाते हैं तो वो वैकेंसी भर जाएगी। यदि इनको नहीं बनाया जाता तो ऐसे में अन्य विधायकों के नाम शामिल है, जिसमें हम बात करें तो मोहम्मद सागर हैं, सलमान सागर हैं, असान परदेशी हैं और मुश्ताक गुरु हैं। इनमें से किसी को बनाया जा सकता है यदि तारिक अहमद कर्रा को नहीं बनाया जाता। और ऐसे ही एक्सटेंशन के लिए यदि 2 नाम और निकल के आते हैं तो इनमें से एक साउथ या नॉर्थ कश्मीर में से विधायकों को उठाया जाएगा। जिनमें से बात करें तो नज़ीर अहमद खान का नाम शामिल है, मीर सैफुल्ला का नाम शामिल है, बशीर विरी का नाम शामिल है और जावेद हसन बैग का नाम शामिल है। यानी कि इन सभी में से ही मंत्री बनने वाले हैं, यही विधायक रहेंगे और कांग्रेस और नेका कुल मिला के जो 9 का मंत्रिमंडल बनने वाला है उसको पूरा करेंगे। इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।